ओम गम गणपति नमः। प्रिय मित्रों, आप सबका दिव्य सांची एस्ट्रोलॉजी चैनल पर पुनः स्वागत है। आपने IQ, EQ मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्डली वाइज, स्ट्रीट स्मार्ट है वो बंदा, ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, जीनियस है, ऐसे काफ़ी संबोधन सुने होंगे लोगों के बारे में। और आजकल के जो इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है लोगों की, तनावपूर्ण लाइफ है, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं अपने आप से, लोगों से। तो ऐसे में जो इमोशनल क्वोशेंट है या इमोशनल इंटेलिजेंस है EQ, उसका जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और आज हम इसी की बात करेंगे, मतलब इमोशंस जिनका कारक है चंद्र और इंटेलिजेंस जिसका कारण है बुध। तो अगर इनकी पोजीशन अच्छी है तो जातक का या पर्टिकुलर पर्सन का EQ बहुत ही अच्छा होगा और जीवन में काफी सफल होगा। अब हम थोड़ा सा चंद्र और बुध के इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ब्रीफ से आपको बताते हैं। चंद्र जो है वो माँ का, मन का, भावनाओं का कारक है। जातक प्रियदर्शी होता है, उसकी कल्पना शक्ति अच्छी होती है, व्यवसाय में, नौकरी में अच्छा सहयोग मिलता है उसकी वजह से, और वो उदार होता है। स्त्रियों में जो है उनकी सुंदरता को जो है ये दर्शाता है। नौसेना, विदेश, उच्च शिक्षा, जलीय यात्रा, तालाब, झील, सरोवर, नदी, समुद्र आदि के स्थान पर आसपास बिजनेस या घर। सूर्य, बुध मित्र, इसके मित्र हैं। और इसका कोई बाकी जो ग्रह हैं वो सभी सम हैं। चंद्र का कोई शत्रु नहीं है। वृषभ राशि नंबर 2, इस में चंद्र उच्च का होता है, वृश्चिक में नीच का, और कर्क इसकी अपनी राशि है। मूल त्रिकोण भी वहीं होता है। एक राशि में 2.5 दिन रहता है। महादशा 10 वर्ष की होती है। और इसके जो स्टोन्स हैं वो चंद्रकांत, मणि, पर्ल होते हैं। रात्रिबली होता है। स्त्री प्रकृति है इसकी। शुक्ल पक्ष की पंचमी, कुछ लोग षष्ठी बोलते हैं, पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक ये शुभ ग्रह होता है और बलवान होता है तथा पूर्ण फल देता है। और कृष्ण पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक इस निर्बल होता है। इसे पाप ग्रह या अशुभ माना गया है। इसके कारण ही ज्वार टाइड्स आते हैं जिनका कितना प्रभाव होता है समुद्रों पर। तो आप समझ लीजिए कि मनुष्य के ऊपर इसका कितना प्रभाव होता है। साथ ही साथ इसमें ये देखना है इसके साथ कौन बैठा है, जहाँ ये बैठा है वह राशि क्या है, नक्षत्र क्या है, स्वामी कौन है, इन सब की चंद्र के साथ कैसे संबंध हैं, इन सब को देखकर फलादि का विचार किया जाता है। अब जब चंद्र बुध के साथ है तो उसको देखेंगे हम, डिग्री क्या होगी, कम है, ज़्यादा है तो उसका क्या प्रभाव होगा। लेकिन थोड़ा सा बुध के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताते हैं। बुध जो है वो इंटेलिजेंस का कारक है। वाणी का कारक, ग्रास्पिंग पावर और रिप्रोड्यूस करना, यानी कुछ पढ़ना, उसको ग्रास्प करना, फिर उसको याद करना और रिप्रोड्यूस करना। तो पढ़ने का काम, ग्रास्प करने का काम और रिप्रोड्यूस करने का काम जो है मेनली बुध का है। और मेमोरी में गुरु का भी सहयोग होता है। लिखने की कला, पढ़ने की कला, ये लेफ्ट ब्रेन बनाता है आदमी को, मतलब लॉजिकल, एनालिटिकल, मेथोडिकल, गणित में तेज, हंसमुख, फिजिक्स में तेज, सफल शिक्षक, लेखक, ज्योतिषी, कवि, जर्नलिस्ट, पुजारी, प्रीस्ट, दमदार वक्ता, कानून संबंधी जैसे जज हो गया, वकील हो गया, व्यवसाय या नौकरी, पब्लिकेशन में प्रकाशन, संपादक, आलोचक, कथावाचक, इंटरनेट, कंप्यूटर एक्सपर्टीज, संचार, मनोरंजन
और जो आजकल जो जर्नलिज्म टीवी में जो न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, इन सब का ये मेन जो कारक है वो बुध है। सूर्य शुक्र इसके मित्र हैं, मंगल गुरु, शनि सम है, चंद्र जो है इसका शत्रु है। अब जब हम ये बात कर रहे हैं तो चंद्र तो शत्रुता नहीं मानता किसी से, बुध शत्रुता मानता है चंद्र के साथ। बुध जो है वो कन्या में उच्च का होता है और मीन राशि में नीच का हो जाता है। मिथुन एवं कन्या इसकी अपनी राशि है तो वहां पे स्वराशिष्ट हो जाता है, और कन्या में ही मूल त्रिकोण जिसमें इसके शुभ लाभ होते हैं, शुभ फल होते हैं। एक राशि में लगभग पवन मास रहता है, ट्रांजिट करता है, ये सूर्य के आसपास ही रहता है। तभी आपने देखा होगा कि जातक, बहुत सारे जातक की कुंडली में जो है बुधादित्य योग बनता है। इसकी महादशा 17 साल की होती है। यह एक नपुंसक ग्रह है, ये जिसके साथ बैठता है उसी के गुण शुभ या अशुभ हो जाता है उसी के हिसाब से। और बुध कमजोर होने पर निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, आदमी झूठ बोलता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, बिला जरूरत की चीजें खरीदता है, चीजें इकट्ठी करता है, लोगों के बहकावे में आ जाता है, और परवर्टेड इंटेलिजेंस होता है, निगेटिव टाइप का इंटेलिजेंस। रोगों में बात करें तो बात रोग, गूंगापन, हकलाना, भ्रमित बुद्धि, गुप्त रोग, संग्रहणी आदि संभव है। तो अब हम बात करेंगे चंद्र और बुध का प्रथम भाव में या लग्न में होने का प्रभाव। तो पहले अगर अकेला चंद्र है तो जातक सुंदर होता है, आकर्षक होता है, ट्रैवलिंग करता है, एक्सप्लोरर होता है, हंसमुख रहता है, आदर्शवादी होता है, फ्रेंडली और सौम्य होता है। ये चंद्र के जो है प्रकृति है पहले भाव में। अब इसमें देखना पड़ेगा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का प्रभाव। जैसा हमने बताया इंट्रोडक्शन में, अगर शुक्ल पक्ष है तो शुभता होगी, शुभ ग्रह होगा चंद्र, कृष्ण पक्ष में निगेटिव हो जाता है। बुध की बात करें तो ये तेज बनाता है जातक को पहले भाव में, कुशाग्र, ह्यूमरस, विनोदी, बहुत ही हाजिर जवाब होता है जातक, पढ़ने लिखने का शौक होता है, बहुत ही स्पष्टवादी, कुछ ज्यादा ही स्पष्टवादी। और बुध जनित जितने व्यवसाय हमने इंट्रो में बताया उनमें सब में ये सफल रहता है। और युति में आपको ये देखना होगा कि डिग्री क्या है। अगर मून की डिग्री कम है, मून मान लीजिए 3 डिग्री पे है और चंद्र 3 डिग्री पे है और बुध चला गया 12 पे, 10 डिग्री के अंदर ही हैं, तो जो प्रभाव हैं जिसकी भी डिग्री कम होगी उसके प्रभाव डोमिनेटिंग होंगे। और शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष देखना होगा, अगर शुक्ल पक्ष है तो चंद्र के प्रभाव शुभ होंगे। राशि अगर यहां पर पहले भाव में वृषभ, कन्या, कर्क या मिथुन है तो प्रभाव में अच्छी गुणता आ जाती है। ऐसे लोग जान पहचान वालों के साथ खूब बातें करते हैं, बड़े गप्पी होते हैं, लेकिन अगर जान पहचान नहीं है तो बहुत कम बात करते हैं। अपोजिट सेक्स के साथ ऐसे लोग, बहुत जो अपोजिट सेक्स के लोग होते हैं वो ऐसे जातक के साथ बहुत सुरक्षित और कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इनकी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी होती है और वर्क प्लेस में अपना काम टू द पॉइंट करते हैं और होमवर्क बहुत अच्छा करते हैं। बोलना हो, कहीं एड्रेस करना हो तो अच्छे नोट्स बनाते हैं, अच्छे से एड्रेस करते हैं और जीवन में सफल होते हैं। अब हम बात करेंगे चंद्र बुध का दूसरे भाव में प्रभाव। अकेला चंद्र जातक को मृदुभाषी बनाता है, प्रसन्न चित्त, बड़े घर वाला, महिलाओं के साथ अच्छे संबंध और उनसे सहयोग, सामने वाले का मन पढ़ लेता है। धन लाभ के बारे में थोड़ा स्थिति साइनोसॉइडल होती है, मतलब बढ़ता घटता रहता है। बुध का प्रभाव देखिए अगर दूसरे भाव में तो पढ़ने को प्रेरित करता है, जर्नलिज्म, फाइनेंस, अकाउंटिंग, कॉपी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, मीडिया कम्युनिकेशन, इन सब में सफल होता है और समय के साथ धीरे धीरे धनवान बनता है। ये अच्छी किताबें रखता है, उत्तम ज्ञान प्राप्त करता है, अपनी लाइब्रेरी मेंटेन करता है, इसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत सुंदर होती है, सफल लेखक। लेकिन लेखन में कभी कभी ये दूसरे का मटेरियल भी, दूसरी किताबों के राइटर्स का मटेरियल भी चुरा लेते हैं और उसका उल्लेख नहीं करते। चंद्र बुध का डिग्री देखना होगा।
अगर चंद्र की डिग्री कम है तो चंद्र डोमिनेट करेगा, उसके प्रभाव डोमिनेटिंग होंगे। अगर बुध की डिग्री कम है उस भाव में तो बुध डोमिनेटिंग करेगा, उसके जो गुण हैं वो डोमिनेट करेंगे। शुक्ल पक्ष का भी प्रभाव देखना होगा। शुक्ल पक्ष अगर है तो शुभ, कृष्ण पक्ष है तो थोड़ा शुभता में कमी। यहां से अगर दूसरे भाव में राशि कर्क, कन्या, वृषभ या मिथुन है तो शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। अब बात करेंगे चंद्र बुध का साथ साथ होना तीसरे भाव में। अकेला चंद्र भाइयों का सुख देता है, पब्लिक रिलेशंस वाले व्यवसाय, नौकरी में सफलता मिलती है, सुंदर जीवन साथी मिलता है, परिवार मित्रों से अच्छा लगाव होता है। बुध जो है अकेला भाई बहन दोस्तों का प्रिय होता है अगर वो तीसरे भाव में है। काम शुरू करता है तो उसको अंत करके ही दम लेता है। लोगों की भलाई के बारे में सोचता है और बहुत ही आराम से बैठ के पढ़ता है, मजे से। काम का आदमी बड़ा मूडी होता है, मूड आ गया तो उसको खत्म करके करेगा, मूड नहीं है तो काम मतलब ऐसा ही है। तो लेकिन काम अच्छा करता है, कपड़े, अच्छे कपड़े, ज्वेलरी आदि का इसको बड़ा शौक होता है। प्रायः दूसरों को ये साहस बढ़ाता है और उनको आगे कर देता है और धीरे से खुद पीछे रहता है। ऐसे जातक स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। तो डिग्री का जब हर भाव में जैसा मैंने बताया, अगर चंद्र की डिग्री कम है तो वो प्रभावशाली होगा और अगर बुध की तो वो प्रभावशाली होगा। लेकिन दोनों अगर 10 डिग्री के अंदर हैं तो उनके प्रभाव, युति के प्रभाव बहुत ही अच्छे होंगे। 10 डिग्री बाद युति के प्रभाव में थोड़ी कमी आने लगती है। और अगर यहाँ तीसरे भाव में राशि जो है वो वृषभ है या कर्क या मिथुन या कन्या है तो शुभता में वृद्धि हो जाएगी और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। चंद्र बुध का हम बात करते हैं चौथे भाव में प्रभाव। अगर अकेला है चंद्र यहाँ पे तो चौथे भाव में कुंडली के दोषों को कम कर देता है। चंद्र चौथे भाव का कारक है। यहां जातक जो है मां का दुलारा होता है, वाहन, घर, सब कुछ उसके पास होता है। यदि राशि कर्क हो गई चौथे भाव में तो सोने में सुहागा है। अब बुध की बात करें तो यहाँ पे अगर बुध है तो बुध जनित जितने हमने शुरू में व्यवसाय बताए हैं इंट्रोडक्शन में, वो मिलने की पूरी संभावना। घर परिवार को प्रसन्न रखता है, माँ का प्यारा होता है और माँ इसकी ग्रोथ में गुरु की तरह मदद करती है और बराबर सहयोग रहता है उसको। अच्छा घर, अच्छा वाहन, यात्राएं करता है, ईमानदार होता है। युति की बात करें तो काफी ईमानदार, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कंस्ट्रक्टिव होता है, अच्छी चीजें सोचता है। माता पिता की ये निस्वार्थ सेवा करता है। अगर कहीं सूर्य की युति बन गई, सूर्य यहाँ साथ में बैठ गया, उसकी दृष्टि आ गई, या मंगल तीसरे, चौथे या 10वें भाव में है तो पॉलिटिक्स में सफल होने के चांसेस अच्छे बन जाते हैं। अब यहाँ पे डिग्री को भी देख लीजिएगा कि चंद्र की डिग्री अगर कम है तो वो प्रभावशाली ज्यादा होगा, बुध की कम है तो वो ज्यादा होगा। लेकिन दोनों अगर 10 डिग्री के अंदर हैं तो दोनों का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। चौथे भाव की अगर राशि, यहाँ पर राशि मतलब नंबर 2, 3, 4, 6 है, यानी वृषभ, मिथुन, कर्क या कन्या है तो बहुत ही अच्छे प्रभाव होंगे। एक बात हम यहाँ बताना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर जो राशि है वो मेष है या वृश्चिक है तो जातक को, बच्चे को माँ का दूध पीने का नहीं मिलता, उसको दूध कम होता है। लेकिन अगर यहाँ पे मकर है और कुंभ है तो माँ को दूध तो होता है लेकिन वो अपनी सुंदरता को मेंटेन करने के लिए जातक को दूध पिलाती नहीं है। अब हम बात करेंगे चंद्र बुध का 5वें भाव में प्रभाव। अकेला चंद्र यहाँ पर बच्चों का प्यार देता है, विशेषतः पुत्री का। जातक रोमांटिक होता है, सट्टा बाजार में सफलता प्राप्त करता है, सोशल, सामाजिक और बहुत ही उसकी थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होती है। अकेला बुध अगर है यहाँ तो बहुत ही बुद्धिमान, ज्ञानी, भरे पूरे परिवार वाला, बुद्ध जनित व्यवसाय पाने वाला, सलाहकार और मंत्री बनता है।
कामुकता और दुराचार इस भाव को बिगाड़ते हैं। गुरु की दृष्टि से सोने में सुहागा होता है। एक बात हम बताना चाहते हैं आपको कि चंद्र बुध की युति, ऑल्दो दोनों, चंद्र का तो कोई दुश्मन नहीं, बुध का चंद्र एनिमी मानता है, लेकिन उनकी युति में प्रभाव अच्छे ही रहते हैं। तो 5वें भाव में मैनेजमेंट, शासन के लिए बड़ा अच्छा भाव है। बचपन में शुरू से लेके आखिर तक जो जातक है पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, वेरी इंटेलिजेंट, रिसर्चेज में, फिलॉसफी में बहुत ही अच्छा नाम कमाते हैं, अच्छे इन्वेंटर होते हैं और कभी भी अनफेयर मीन्स नहीं फॉलो करते। डिग्री को देखिएगा, अगर चंद्र की डिग्री कम है तो उसके प्रभाव ज़्यादा होंगे और बुध की कम है तो उसके प्रभाव ज़्यादा होंगे, चंद्र के फॉलो करेंगे। और दोनों डिग्री, अगर दोनों की डिग्री 10 के अंदर है तो दोनों के प्रभाव बहुत ही अच्छे रहेंगे। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को भी देखिए कि शुक्ल पक्ष है तो शुभता होगी, कृष्ण पक्ष है तो थोड़ा कम। 5वें भाव में अगर राशि वृषभ, मिथुन, कर्क या कन्या है तो शुभता रहेगी। गुरु की दृष्टि होने पे भी भाव में अत्यंत शुभता आ जाएगी। बात करेंगे चंद्र बुध का 6ठे भाव में होना। यहां पर अकेला चंद्र जो है उसकी ये स्थिति कमजोर स्थिति है। चंद्र जनित रोग होने की संभावना रहती है, कफ कोल्ड की संभावना, और ऐसे जातक जनरली शत्रुओं को माफ कर देता है। अकेला बुध शिक्षा में व्यवधान देता है, टूट जाती है बीच बीच में, शो ऑफ ज्यादा करता है। जातक बुध जनित रोग मतलब गूंगापन, कठोर वाणी, हकलाना, ये सब की संभावना रहती है और थोड़ा चित्त अव्यवस्थित रहता है। निर्णय लेने की क्षमता को भी कमजोर कर देता है, फ्लिकरिंग माइंड हो जाता है, इनडिसिसिवनेस। अब अगर दोनों की युति की बात करें तो ग्रास्पिंग पावर में कमी आ जाती है। स्वास्थ्य के लिए जातक को सजग रहना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। वैसे ऐसे जातक खुद कोई दवा नहीं डिसाइड करते, हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। डिग्री को देखिएगा, अगर डिग्री चंद्र की कम है तो उसके प्रभाव ज़्यादा होंगे और बुध की कम तो उसके प्रभाव। पक्षों को देखिए, शुक्ल पक्ष में चंद्र के प्रभाव शुभ और कृष्ण पक्ष में थोड़े कम, वो पंचमी से पंचमी वाला जो मैंने शुरू में बताया। और यहाँ पर अगर 6ठे भाव में वृषभ राशि है या मिथुन, कर्क या कन्या तो शुभता में वृद्धि होगी। गुरु की दृष्टि भी इस भाव को, शुभता को बढ़ाएगी, नकारात्मक प्रभाव को खत्म कर देगी। अब हम बात करेंगे बुध चंद्र का 7वें भाव में प्रभाव। अकेला चंद्र उत्तम जीवन साथी देता है, लेकिन उसे लॉयल रहना होता है। हम्बल बैकग्राउंड से भी ये बहुत ऊंचाइयों तक चले जाते हैं। अकेला बुध उत्तम स्थान है, 7वां भाव बुध के लिए धनवान जीवन साथी देता है और बुध जनित जितने भी गुण हैं वो भरपूर मात्रा में उसके अंदर होते हैं। शार्प इंटेलेक्ट, कानून में, लेखन में, कलाकार, जो व्यवसाय बताए हमने शुरू में, बुद्ध जनित व्यवसाय, जज, जुडिशरी और संचार में, इंटरनेट, कंप्यूटर, सब में सफल होता है। ये एक एक्चुअली युति भी देखें तो ये चंद्र बुध की एक अच्छी युति है। जातक पढ़ा लिखा, सुशील, पढ़ने लिखने का शौक, लाइब्रेरी रखता है अपनी, कोई भी बुद्ध जनित व्यवसाय में वो पूरा सफल होता है, ऊंचाइयों तक जाता है। डिग्री की बात देख लीजिएगा, अगर चंद्र की डिग्री कम है तो वैसे उसके प्रभाव ज्यादा होंगे, बुद्ध के फॉलो करेंगे, और बुद्ध की कम है तो बुद्ध के प्रभाव अधिक होंगे, चंद्र फॉलो करेगा। 7वें भाव में अगर राशि जो है वो वृषभ, मिथुन, कर्क या कन्या है तो शुभता में वृद्धि हो जाएगी। अब हम बात करेंगे चंद्र बुध का 8वें भाव में प्रभाव। अकेला चंद्र 8वें भाव में मां बहन के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा एडवर्स, दुर्घटना, स्विमिंग वगैरह में, तालाब, समुद्र वगैरह में जाने में केयर रखें, डूबने की संभावना रहती है। मूत्र विकार की भी संभावना होती है। अकेला बुध 8वें भाव में एवरेज बुद्धि देता है,
लेकिन इस समय के साथ बुद्धि मतलब ज्ञान प्राप्त करते हैं और धनवान भी हो जाते हैं। पाप ग्रह की अगर दृष्टि पड़ जाए तो वाणी में त्रुटि आ सकती है, हकलाहट आ सकता है। गाड़ी चलाते समय, खेलते समय, स्पोर्ट्स वगैरह में थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि रिफ्लेक्शन कमजोर होते हैं 8वें भाव में जब बुध होता है। तो गुरु अगर उसकी दृष्टि पड़ गई 8वें भाव पर तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी होता है और या तो योगी बन जाता है। शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो रोमांटिक हो जाता है। पक्ष का भी ध्यान रखिए, क्योंकि पक्ष अगर शुक्ल है तो शुभता बढ़ेगी, कृष्ण पक्ष में थोड़ा काम। यदि डिग्री चंद्र या बुध की जिसकी भी कम है वो डोमिनेटिंग होगा। अगर 8वें भाव में राशि वृषभ, मिथुन, कर्क या कन्या है तो जो हमने नकारात्मक प्रभाव बताए उनमें थोड़ा कमी हो जाएगी, शुभ प्रभाव बढ़ जाएंगे। अब बात करेंगे चंद्र बुध का 9वें भाव में प्रभाव। देखिए 9वां भाव भाग्य का भाव है, तो यहाँ पे चंद्र शुभता करता है, समृद्ध बनाता है, चरित्रवान, भाग्यवान, धार्मिक, उदार। बुध जो है वो भी, उसकी भी अच्छी स्थिति है 9वां भाव। उत्तम शिक्षा, गणित, फिजिक्स में निपुण होता है। बुध जनित व्यवसाय में भी या नौकरी में सफल होता है। उसके अंदर सारे गुण होते हैं। तेजस्वी, पिता से अच्छे संबंध, दूर दूर तक ख्याति होती है। गुरु की दृष्टि अगर पड़ गई तो वो जातक को महान बनाती है। दोनों की युति में दोनों के ही गुण होते हैं। मैंने जैसा बताया, जातक विदेश में भी या विदेश के व्यवसायों से सफल होता है, एक्सपर्ट होता है अपने सब्जेक्ट में, ईश्वर में इसकी आस्था होती है। वेद, पुराण इत्यादि जो है इनकी एक लाइब्रेरी होती है। बच्चों को बहुत प्रेम करता है, उनके साथ बड़े अच्छे से रहता है, लोगों को हेल्प करता है बिना किसी अपेक्षा के। लेकिन ऐसे जातक को इतना सब बिजी होने के बाद सफलता के साथ पत्नी की ओर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो विवाह संबंधों में जो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। पत्नी का ध्यान जो है अलग जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिए। डिग्री को देखिए, अगर चंद्र की कम है तो उसके प्रभाव ज्यादा होंगे, और बुध की तो उसके प्रभाव ज्यादा होंगे। लेकिन दोनों 10 डिग्री के अंदर हो तो उनके दोनों के प्रभाव ज्यादा फलीभूत होंगे। अगर 9वें भाव में राशि वृषभ, मिथुन, कर्क या कन्या है तो शुभता में वृद्धि हो जाएगी, नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। गुरु की दृष्टि अगर है तो और शुभता में वृद्धि हो जाएगी। अब बात करेंगे चंद्र बुध का 10वें भाव में प्रभाव। अकेला चंद्र जातक को सामाजिक बनाता है, अच्छा नेटवर्क होता है, उसको उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलता है, जो भी काम लेता है उसमें सफल रहता है, सफल होता है। और बुध अकेला अगर है तो जातक एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जानकार होता है, वो एक्सपर्ट होता है उस सब्जेक्ट का। उसकी बुध की एक अच्छी स्थिति है 10वें भाव में, और बुद्ध जनित सारे व्यवसाय जो हैं उनमें सफल होता है। चाहे वो वकील का हो, चाहे जुडिशरी का हो, चाहे जर्नलिज्म का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, इंटरनेट का हो, प्रोग्रामिंग का हो, सब में वो सफल होता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। और कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि जितनी उसने शिक्षा प्राप्त की उसके अनुरूप उसको जॉब नहीं मिला है, या प्रायः लोग सुपरसीड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उसको लगता है। या हो सकता है कभी कभी ऐसा होता भी है। जैसे कि मंत्री है, नेता है, तो वे सोचेगा मुझे वो पोर्टफोलियो नहीं मिला जो मैं चाहता था, या मुझे जो है अच्छा पोर्टफोलियो नहीं मिला। इस तरह की फीलिंग्स रहती हैं। और जैसा हमने बताया, पक्ष को देखिएगा, डिग्री को देखिएगा, और अगर यहाँ पे 10वें भाव में राशि जो है वो वृषभ, कन्या, कर्क या मिथुन है तो शुभता में वृद्धि होगी। अब बात करेंगे 11वें भाव में चंद्र बुध की युति। यहाँ पे अकेला चंद्र उतार बनाता है, धनवान बनाता है, नोबल, भरा पूरा परिवार, जमीन जायदाद की अच्छी संभावना होती है। अकेला बुध जो है बड़ी अच्छी स्थिति है।
बड़ा पूरा परिवार, नौकर चाकर, सारे बुद्ध जनित व्यवसाय में सफल, 10वें भाव के गुणों की वृद्धि करता है। अब अगर युति है तो दोनों के प्रभाव तो रहेंगे ही, और जमीन जायदाद में वो ज्यादा रुचि लेता है, खरीदने में, रखने में, एसेट्स बनाने में काफी संभाल के खर्च करता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, अपने आपको मेंटेन रखता है, और जैसा बताया बुद्ध जनित व्यवसाय या नौकरी में सफल होता है। पिता की, बड़े भाइयों की मदद करता है, ईमानदार रहता है और बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करता है। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का प्रभाव देखिएगा, शुक्ल पक्ष में शुभता ज्यादा, और डिग्री जैसा हम बार बार बता रहे हैं हर भाव में, अगर चंद्र की डिग्री कम है तो उसके प्रभाव ज्यादा, बुद्ध की कम है तो उसके ज्यादा, दोनों 10 डिग्री के अंदर रहेंगे तो दोनों के प्रभाव साथ साथ अच्छे से फलीभूत होंगे। अगर यहाँ पे राशि 11वें भाव में जो है वो वृषभ, मिथुन, कर्क या कन्या है तो शुभता में वृद्धि होगी, नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। अब हम अंतिम भाव की बात करते हैं, 12वें भाव में चंद्र बुध। चंद्र यहाँ पे थोड़ा सा लेजी बनाता है जातक को, कठोर हृदय का हो जाता है और अकेला रहना पसंद करता है, उसको आंखों का ध्यान रखना चाहिए। अकेला बुध शिक्षा में डिस्टर्बेंसेस या कमी या व्यवधान देता है, जातक का चित्त थोड़ा अव्यवस्थित होता है, बिखरा बिखरा सा रहता है। डॉक्यूमेंट उसको चाहिए बहुत समझ बूझ के साइन करे, नहीं तो नुकसान की संभावना रहती है। अनैतिक संबंधों से भी नुकसान की संभावना रहती है। ओवरऑल दोनों फलीभूत हो, दोनों अपना अपना फल देते हैं, और ओवरऑल कमजोर ग्रास्पिंग पावर होती है। कहा जाए तो बिजनेस अकाउंटिंग में एरर की संभावना रहती है, तो अकाउंटिंग जरा ध्यान से करें, रिपीटेडली चेक कर लें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। जॉब में भी जो है चेंजेस बहुत होते हैं, बार बार ट्रांसफर होने की संभावना बनती है, लेकिन इस भाव की विशेषता ये है कि जातक वो विदेश में सेटल होने का चांस प्रोवाइड करता है। अध्यात्म में भी अच्छी उन्नति करता है। पक्ष और डिग्री का देख लीजिएगा, शुक्ल पक्ष में अच्छे प्रभाव, डिग्री में अगर जिसकी डिग्री कम है चंद्र या बुध की, उसके डोमिनेटिंग इफेक्ट्स होंगे, और 10 डिग्री के अंदर दोनों ही जो है बराबर अपने प्रभाव देंगे। और गुरु की दृष्टि है तो शुभ प्रभाव में वृद्धि हो जाती है, नकारात्मक बिल्कुल कम हो जाएंगे। यदि राशि 12वें भाव की वृषभ, मिथुन, कर्क या कन्या है तो शुभ प्रभाव में वृद्धि और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। अब अगर किसी कारण से चंद्र बुध की युति इनके साथ होने पर इनके ऊपर किसी नकारात्मक प्रभाव की वजह से एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो निवारण के लिए जहाँ तक चंद्र का ताल्लुक है, माँ की सेवा, भगवान शिव की आराधना, ओम नमः शिवाय सुबह या शाम 51 बार या 108 बार बोलें, जाप करें। सफेद वस्तुओं का दान करें, चांदी की रिंग या चेन पहन सकते हैं। अमावस्या पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं। सफेद कपड़ों का प्रयोग करें। पानी का दुरुपयोग ना करें, उससे जो है चंद्र कमजोर होता है। मून स्टोन या पर्ल सलाह लेकर पहन सकते हैं। जब बुद्ध की बात करें तो बुद्ध के लिए भगवान गणेश की आराधना, ओम गम गणपते नमः। दूर्वा या धूप जो होती है उसको बुधवार को भगवान गणेश को मंदिर में या घर में अगर मूर्ति है तो अर्पित करें। और 51 बार या 108 बार ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। गाय को हरा चारा खिलाएं, हरे फलों का दान करें। प्रातः काल या और रात को सोने से पहले ब्रश करके अपना मुंह साफ करके सोएं, इससे बुद्ध जो है स्ट्रांग होता है। तंबाकू, पान, सिगरेट इनका सेवन कदापि ना करें, इससे जो है बुद्ध कमजोर होता है। हल्के हरे रंग के कपड़े पहने तो बुद्ध के प्रभाव में वृद्धि होती है। इस तरह हमने आपको चंद्र बुद्ध की युति के बारे में बताया। उम्मीद है आप इसका लाभ उठाएंगे
और हम आपसे आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें, देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।